नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, खोजकर्ता कौन था? चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में अपनी एक पत्रिका जिसमें नैरेटिव ऑफ जोनेस आई में इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। बंटन बंधु जेम्स बंटन और विलियम बंटन नाम के दो व्यक्ति थे जो रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। 1856 में लाहौर से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब खुदाई का काम चल रहा था तो हड़प्पा में शुरू हुआ तो वहाँ के मिट्टी में दबी हुई बहुत सी ईंटें मिली जो जो है बंटन बंधु जेम्स बंटन और विलियम बंटन ने ईंटें को निकाल कर अपने इस्तेमाल में काम कर लेना शुरू कर दिया। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम की मैं बात करूं, 1853 से 1856 के दौरान इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा की और इस सभ्यता की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता इनको नहीं मिली थी। सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने राखालदास बनर्जी जी ने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई। इस तरह से सिंधु सभ्यता प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन लोगों को नाम को जाना जाता है। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? प्रमुख थे। क्लियर। काल व निर्धारण व विचार की मैं बात करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिला है वे सारे जानकारी पुरातत्व शोध के आधार पर इकट्ठा किया गया है। इस सभ्यता के बारे में कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग अलग खोजकर्ता अलग अलग काल निर्धारण करते हैं। सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा 1931 में सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 ईस्वी निर्धारित की गई। C14 कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि जो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस तिथि को जो है भारतीय विज्ञान के इतिहास D.P. अग्रवाल के द्वारा मान्यता दी गई है। मुख्यतः 2500 से 1750 ईस्वी को ही सिंधु सभ्यता का स्टैंडर्ड तिथि मानी जाती है। क्लियर। नामकरण की अगर मैं बात करूं, इस सभ्यता में जितने भी प्रारंभिक स्थल थे वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका सिंधु सभ्यता क्यों नाम पड़ा कि जो इसका प्रारंभिक पूरा स्थल था वह क्या है, सिंधु नदी के आसपास उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजा गया, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। बाद में यह देखा गया कि सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के बहुत के सारे स्थल पाए गए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई की गई और इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। निर्माता की मैं बात करूं तो विदेशी इतिहासकार सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड इत्यादि के अनुसार सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे सुमेरी सभ्यता के लोग थे। राखालदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे? द्रविड़ लोग थे। क्लियर। विशेषता, सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या है? नगर में जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो सारी विशेषताएं सिंधु सभ्यता में मौजूद था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता कहलाती है। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य कांस्य कैसे बनता था? टीन और तांबा को मिला के कांस्य बनाया जाता था, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है कांस्य का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इसलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर। इस सभ्यता की खुदाई से कोई भी ऐसा औजार नहीं मिला है जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग बहुत ही शांति से रहते थे, अतः सिंधु सभ्यता एक शांतिप्रिय सभ्यता था। सिंधु सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही अधिक था, इसलिए विस्तृत सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। क्लियर। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरी सभ्यता का उपनिवेश कहा था। किसने? व्हीलर जो थे नाम के व्यक्ति ने जो है हड़प्पा को सुमेरी सभ्यता का उपनिवेश कहा था। जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का
प्रयोग किया था। अगर कोई पूछे सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लिपि लिखने की शैली कैसी थी, दाईं से बाईं ओर। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी क्या क्या थी, गेहूं थी और जैव थी। क्लियर। अब इस डायग्राम के थ्रू समझो कि सिंधु सभ्यता का फैलाव, देखो सिंधु सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी। ठीक है, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था सिंधु सभ्यता का। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसका उत्तरी भाग था वह मांडा जम्मू कश्मीर तक था, पूर्वी क्षेत्र इसका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक था, पश्चिमी दैमाबाद महाराष्ट्र और पूर्वी जो है सुतकेनगढ़ पाकिस्तान तक इसका जो है क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार है और यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत में फैला हुआ था। क्लियर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल की अगर बात करें, 1921 में हड़प्पा स्थल था। उत्खनन किसने कराया, दयाराम साहनी ने। किस नदी पे यह बसी थी, रावी नदी पे। वर्तमान इसमें क्या है, पश्चिमी पंजाब और मांटगोबरी जिला पाकिस्तान। 1922 में मोहनजोदड़ो का खुदाई कराई स्थल मिला। किसने खुदाई कराई, राखालदास बनर्जी ने। किस नदी पे स्थित है, सिंधु नदी पे। सिंधु प्रांत का लड़काना जिला पाकिस्तान। 1921 वर्ष में स्थल चहुंदड़ो जो है मिला। उत्खनन किसने कराया, गोपाल मजूमदार ने। सिंधु नदी पर स्थित था, ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में। 1953 कालीबंगा स्थल था। बीपी लाल और बीके थापर। घग्गर नदी पर स्थित राजस्थान हनुमानगढ़ किला भारत। 1953 में कोटजिदी फजल अहमद ने उत्खनन कराया। सिंधु नदी पर यह स्थित है, सिंध प्रांत खैरपुर पाकिस्तान में। 1953-54 में रंगपुर स्थल मिला। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन कराया था। मादर नदी पर स्थित था, गुजरात का काटीवाला क्षेत्र भारत में इसकी वर्तमान स्थिति है। 1953 से 56 में रोपड़ जिसका उत्खनन करता है जगदत्त शर्मा ने कराया था। सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब का रोपड़ जिला भारत, वर्तमान स्थिति है इसकी। 1955 से 63 की बात करें, लोथल रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन कराया था। भोगवा नदी के संगम पे जो है इसकी यह स्थित था। गुजरात का अहमदाबाद जिला भारत, वर्तमान स्थिति इसकी ये है। क्लियर। अब हम बात करेंगे 1958 आलमगीरपुर जगदत्त शर्मा ने उत्खनन कराया। हिंडन नदी पे जो है यह स्थित है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला भारत, इसकी यह वर्तमान स्थिति है। 1974 बनावली रविंद्र सिंह बिश्ट ने इसकी उत्खनन कराया। रंगोई नदी पर स्थित है, हरियाणा का हिसार जिला भारत, वर्तमान स्थिति इसकी है। 1990 से 91 ईस्वी में धौलावीरा मिला। रविंद्र सिंह बिश्ट ने इसका उत्खनन कराया था। मनहर व मानसर नदी पर जो है ये स्थित था, गुजरात का कच्छ जिला भारत में, इसकी वर्तमान स्थिति ये है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का नगर नियोजन जो है आयताकार रूप में किया गया है। स्वास्थ्यिक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्यिक चिन्ह का साक्ष्य अगर कोई पूछे कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग होता था, जिसमें श्रृंगी पशु का चित्र भी होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, गुजरात में खोजे गए हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, इससे जो है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक खास मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका स्नाना कुंड बोलते थे, जिसकी जो है 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई, 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली हुई है, जिसके चारों ओर भैंसा, गैडा, चीता और हाथी विराजमान है। मोहनजोदड़ो नामक नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लगभग 5 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर कोई पूछे कि मोहनजोदड़ो की अवस्थिति क्या है, तो आप क्या बताओगे कि मोहनजोदड़ो नगर जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लगभग 5 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कालीबंगा के।
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह सिंधु नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा की कोई अवस्थिति पूछे, क्या होगी वो स्थिति? कालीबंगा नगर जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे पर अवस्थित है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कच्ची ईंटों से बना हुआ घर प्राप्त हुआ है। यहाँ से अग्नि कुंड का अवशेष मिला है। सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रमाण भी जो है कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। कपास की खेती का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से कपास की खेती का प्रमाण मिलता है? कहाँ? कालीबंगा से। ठीक है, जिसे यूनानी इसे क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। क्लियर? यहाँ से मिट्टी के मोहरे और भृडभांड के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा प्रमुख पालतू पशु क्या था? कुत्ता। सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला पशु क्या था? कुत्ता। तो कालीबंगा से जो है प्रमुख पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा, लोथल, सरकोड तदा से सिंधु कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल था जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ था। यहाँ से समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। जुते हुए खेतों का साक्ष्य किस दिशा में मिले हैं? समकोण दिशा में। क्लियर? अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल और रंगपुर से धान की खेती होने का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेतों एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना चहुंदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। पिगमट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विकसित समाज की जुड़वा राजधानी कही है। किसने कहा है? पिगमट महोदय ने। पिगमट महोदय ने क्या कहा है? कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक विकसित समाज की जुड़वा राजधानी बताया है। क्लियर? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उरोरा की देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों में मातृ देवी की उपासना की सर्वाधिक प्रचलन थी। कोबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय पशु था। सिंधु सभ्यता समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति एवं पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी। आप लोग ये जो चीज़ें हैं हम बताते जा रहे हैं, आप इसको सुनते जाइएगा, सब कुछ धीरे धीरे याद हो जाएगा एक दो बार सुनने से। शवों को जलाने और दफनाने का साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है। आज़ादी के बाद गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में आज़ादी के बाद गुजरात में सर्वाधिक स्थल हड़प्पा संस्कृति के गुजरात से ही पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द अभिप्राय सिंधु सभ्यता से माना जाता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपि 64 मूल चिन्ह जिसमें 250 से 400 तक अक्षर हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता से जो लिपि प्राप्त हुई है वह कैसी लिपि है? चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है। ठीक है, वह जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसमें 64 मूल चिन्ह हैं जो 250 से 400 तक अक्षर हो सकते हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह क्या है? मछली का है। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण क्या था? संभवतः बाढ़ था। बाढ़ से शायद सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ हो। आरएन स्टील एन घोष आदि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।